Hello everyone. So let's start with the next part of algebra. It is based on modulus equation and inequalities. So I've already uploaded video of modulus, but उस वीडियो में क्वेश्चंस का डिस्कशन बहुत कम है, रेंज बहुत कम थी. बट इस वीडियो में आई ट्राइड कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी वैरायटी जो है वो डिस्कस करूं और थोड़ा सा क्वालिटी कंटेंट और आप लोगों को मिले, बिकॉज दैट फर्स्ट वीडियो वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटल वन. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉडुलस इक्वेशन. एग्जैक्टली क्या होता है मॉडुलस वो समझते हैं. देखिए, अगर हम बात करते हैं मॉड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर ऐसा कुछ सिंबल दिखता है कि मॉड एक्स लिखा हुआ है, तो अगर y इज इक्वल टू मॉड एक्स लिखा है, इसका मतलब होता है एक्चुअली अंडर रूट में एक्स स्क्वायर. अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी आती है, प्लस और माइनस एक्स. तो याद रखना है हमें कि जो मॉड की वैल्यू होती है, मॉड एक्स जो होता है वो एक्चुअली या तो प्लस एक्स होता है. सो मॉड एक्स इज डिफाइंड एज आइदर एक्स if x is more than or equal to 0, and the same mod x is defined as minus of x if x is less than 0. राइट. अगर पॉजिटिव नंबर है अंदर तो आपको मॉड का कोई मतलब ही नहीं, हटा दीजिए आप. और अगर अंदर नेगेटिव है, अगर अंदर नेगेटिव है तो माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए ताकि वो पॉजिटिव बन जाए. इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, इफ यू मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन -1 बोथ साइड, इनइक्वालिटी विल गेट फ्लिप. तो इसका मतलब है कि माइनस एक्स की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी आएगी. तो याद रखना है कि मॉड की वैल्यू जो आती है हमेशा वो पॉजिटिव आती है. तो मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव. मॉड की जो वैल्यू आएगी मॉड खुलने के बाद वो हमेशा पॉजिटिव आती है. ठीक है. मतलब अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे कि अगर कोई लिखा होता मॉड ऑफ 3, इसका मतलब क्या होता, स्टेट अवे 3. लेकिन लिखा होता मॉड ऑफ -3, वो भी कितना होता, वो भी 3 ही होता. यानी मॉड में कभी अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही बन जाएगा मॉड खुलने के बाद. ठीक है. और मॉड 0 कितना होगा, मॉड 0 0 ही होगा. तो हमें हमेशा याद रखना है कि मॉड जब ओपन होगा तो आइदर y विल बी इक्वल टू x और y विल बी इक्वल टू माइनस एक्स. राइट. अच्छा, अब अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव बनाते हैं, इसका मतलब है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करते हैं x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है लेफ्ट राइट साइड में, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी. मतलब मॉड 1 1 होता है, मॉड 2 2 होता है, मॉड 3 3 होता है, एंड सो ऑन. तो आपको दिख रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो y इक्वल टू x. इट्स एन इक्वेशन ऑफ लाइन विच हैज अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री, है ना, y इक्वल टू x. और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब आप x एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे वैल्यूज पुट कर रहे हो, तो y की वैल्यू आ जाती है माइनस एक्स. इसका मतलब इट्स अ लाइन विच इज मेकिंग 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. ये लाइन ऐसी होगी. तो मॉड का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप से होता है, हमें याद रखना है ये. ठीक है. तो ये कौन सी लाइन होती है, ये होती है y इक्वल टू एक्स. और ये कौन सी होती है, ये होती है y इक्वल टू माइनस एक्स. ठीक है. दिस इज 0. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स. मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है. अब इसमें सॉल्व कैसे होगा वो समझते हैं, बट बिफोर दैट कुछ और सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात कर लेते हैं. देखिए, याद रखिएगा सबसे पहले मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है फॉर ऑल रियल नंबर. फॉर ऑल रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर को डालेंगे आप तो मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी, कभी नेगेटिव नहीं आती है. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मॉड ऑफ 5 बोला जाए या मॉड ऑफ -5 बोला जाए, दोनों बराबर ही है. तो मॉड ऑफ एक्स बोला जाए या मॉड ऑफ माइनस एक्स बोला जाए, दोनों इक्वल है. दैट मीन्स अगर कभी जरूरत पड़ी तो मॉड ऑफ a माइनस बी को मॉड ऑफ b माइनस ए लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पे. राइट. ऑलराइट. ठीक है. तो मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी. मॉड के अंदर कभी नेगेटिव अगर आएगा तो वो हट सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. बिकॉज मॉड ऑफ एक्स मॉड ऑफ माइनस एक्स के बराबर ही होता है, ये हमें याद रखना है. ये तो हुआ मॉड की बात. अब अगर से ग्राफ की बात करते हैं तो थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं. लेट्स से मान ले लिखा होता y इक्वल टू मॉड एक्स. इसका ग्राफ तो मालूम पड़ गया आपको, इस शेप का मिलेगा, v टाइप का. फिर अगर लिखा होता y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स, माइनस बाहर लगाया है, इसका मतलब है कुछ भी कर लीजिए, ये बाहर वाला माइनस तो आपको नेगेटिव वैल्यू करके देगा. तो मॉड माइनस ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से, है ना, उल्टा बनेगा पूरा, ये फ्लिप हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग. फिर अगर हम बात करते हैं कि y की वैल्यू अगर लेट्स से मॉड ऑफ x माइनस 2 है, इसका मतलब है ये जो ग्राफ होगा वो कहां से शुरू होगा, ये शुरू होगा 2 से. अगर x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y की वैल्यू 0 मिलती है, और y की वैल्यू
एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो भी 2 मिलता है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा ऐसा कुछ मिलेगा। ये पॉइंट कौन कौन से होंगे, दिस विल बी 0,2 एंड दिस इज 2,0। तो जब आप मॉड के अंदर कुछ प्लस या माइनस करते हैं तो ग्राफ जो है वो लेफ्ट राइट शिफ्ट करता है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। लेट्स मी हैव वन मोर एग्जांपल। अगर लिखा होता y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, ये ग्राफ कहाँ बनने वाला है, ये ग्राफ बनने वाला है -3 पे। तो -3 पे ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो कभी भी मॉड के अंदर कुछ प्लस माइनस होगा, ऑलवेज रिमेंबर ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्ट और राइट। लेकिन मान लेते हैं मॉड के अंदर कुछ नहीं किया है लेकिन बाहर ऐड किया आपने 2, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मॉड ऑफ x प्लस 2 है, दैट मीन्स मॉड तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, कभी नेगेटिव आता ही नहीं, मिनिमम भी 0 होता है। तो इसकी में कुछ भी पुट करेंगे तो 0+2 आएगा या समथिंग +2 आएगा। तो ये जो ग्राफ होगा ये शुरू ही 2 से होगा, 2 से नीचे ग्राफ हो ही नहीं सकता। ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ऐसा कुछ ग्राफ दिखेगा, ठीक है। तो ग्राफ मॉड के बाहर कुछ ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो मॉड के बाहर करने से, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ग्राफ ऊपर नीचे शिफ्ट करता है। यानी अब जो ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का, वो कहां से आएगा, वो शुरू ही आपका होगा हाँ -3 पे, ठीक है। बिकॉज अगर अंदर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलता है आपको 3, तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो अगर मॉड के अंदर कुछ ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ग्राफ लेफ्ट राइट शिफ्ट करता है, और बाहर करोगे तो ऊपर या नीचे शिफ्ट करता है, ठीक है। ऑलराइट, अब अगर मैं एक लास्ट एग्जांपल पूछता हूं आपसे कि बताइए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू 5 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2। तो क्योंकि आपने अंदर प्लस माइनस किया है तो लेफ्ट राइट शिफ्ट करना चाहिए था, और अगर देखा जाए कि मॉड के अंदर x माइनस 2 है, यानी x की वैल्यू जब 2 होगी तब ये 0 आएगा। अच्छा, जब ये मॉड की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, तब आपको 5 मिलने वाला है। तो x की वैल्यू 2 पे 5 मिलने वाला है जब आपने 2 पुट किया, राइट। और क्योंकि मॉड के बाहर नेगेटिव है तो ग्राफ बनना चाहिए था उल्टा, तो जो ग्राफ होगा वो समथिंग कुछ ऐसा बनने वाला है, रिवर्स, है ना। x की वैल्यू 2 पे 5 मिलेगा और वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अभी हम आएंगे मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर भी, बट आइडिया ये है कि ये ग्राफ अगर आप बारी बारी देखें, जैसे मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ कैसे बनता है, वो बनेगा 2 पे। लेकिन अगर आपने इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया वो कैसे बनेगा, वो बनेगा फ्लिप करा हुआ पीछे की तरफ। अगर आपने इसमें 5 जोड़ दिया तो क्या बनेगा, तो ग्राफ 5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 5 से नीचे कभी आएगा ही नहीं, सॉरी 5 ऊपर जाएगा ही नहीं बिकॉज नेगेटिव ग्राफ है, तो 5 ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, राइट। अगर आप ऐड करते हैं तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट कर रहा है, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ग्राफ नीचे शिफ्ट कर रहा है, राइट, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली मॉड हुआ। अब हम चलते हैं बेसिकली क्वेश्चन जो होंगे मॉड के किस टाइप से आएंगे, तो मॉड के इक्वेशन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो देखते हैं। देखिए ये बोला है सॉल्व फॉर x मॉड ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 10। नाउ लिसन मी केयरफुली, क्वेश्चन करने के पैटर्न क्या है, क्या तरीका है वो समझते हैं। मॉड के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमेशा आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि जिस कंडीशन से मॉड खुल रहा है उस कंडीशन के हिसाब से आपका आंसर मैच भी करना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को करना तो बहुत आसान है, तो मैं डायरेक्टली आंसर नहीं लिख रहा हूँ बट आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्चुअली करना क्या होता है। देखिए हालांकि इतना करना नहीं होगा, डायरेक्टली आंसर कैसे लिखेंगे वो भी समझेंगे, बट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी केयरफुली कि हाउ आई एम डूइंग इट, हाउ आई एम ओपनिंग द मॉड। देखिए तो केस 1, अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी या उसके बराबर होगी तो मॉड के अंदर वाला टर्म जो है पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि 3 से बड़ा डालोगे 4 5 6 7 तो अंदर पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा इसका मतलब ये हो गया कि मॉड का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 10, जिससे आपको मिल गया x इक्वल टू 13, है ना, x इक्वल टू 13, ये आपका एक नंबर आ गया। अब कभी भी मॉड से जब आप आंसर निकालते हैं ना तो आपको ये हमेशा वेरीफाई करना होता है कि ये जो कंडीशन ली थी और जो आंसर मिल रहा है इसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आ रहा। कॉन्ट्रडिक्शन आएगा तो ये इग्नोर हो जाएगा, नहीं कर सकते। बट फिलहाल दिख रहा है देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन, x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है ली गई है तो 13 आ रही है, जिसका मतलब है मैच करता है ये, तो है ना, x 3 से बड़ा है और आपको 13 मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, तो ये मैच करेगा, यानी एक सोल्यूशन इसका 13 हो सकता है। फिर अगर मान लेते हैं कि x की वैल्यू 3 से कम है, अगर x की वैल्यू 3 से कम है तो अंदर वाला टर्म जो है मॉड के अंदर वो नेगेटिव जनरेट करेगा,
नेगेटिव जनरेट करेगा इसका मतलब है मुझे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन माइनस का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि जब मॉड खुलेगा तो माइनस के साथ खुलेगा अगर नेगेटिव है अंदर तो दिस विल बिकम x माइनस थ्री इक्वल टू -10 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -7। अब इसको भी वेरीफाई कीजिए, हमने लिया था x इज लेस देन 3 और हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू -7, 3 से कम और -7 बिल्कुल मैच करता है, यस। यानी इसका सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, सोल्यूशन होगा एक 13 और एक सोल्यूशन क्या होगा -7। तो दो सोल्यूशन मिलते हैं 13 और -7। अगर आपने 13 पुट किया तो आपको ये 10 मिल जाएगा, -7 पुट किया तो भी 10 मिल जाएगा, राइट। तो यू गॉट टू वैल्यूज, x इक्वल टू 13, x इक्वल टू -7, वन वे राउंड। तो ये तो आपको वेरीफाई करना होता है, इतना सब करना नहीं है आपको। आप डायरेक्टली कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। डायरेक्टली करना बहुत ईजी है, तीन मेथड बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। कभी भी अगर इक्वल लगा हुआ है और अगर आपने मॉड को ओपन किया तो बस कुछ मत कीजिए, इक्वल टू में +-10 कर दीजिए, +-10, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो x माइनस थ्री इक्वल टू 10, x इक्वल टू 13 और x माइनस थ्री इक्वल टू -10, x इक्वल टू -7। यूजुअली क्या होता है, इतने सिंपल क्वेश्चन के अंदर कंडीशन मैच करी जाएगी, तो आपको कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, बट टिपिकल क्वेश्चन में आपको इनइक्वालिटीज वगैरह जब क्वेश्चंस में आएंगी आपको ये कंडीशन चेक करनी ही होगी। ठीक है, चलिए दो तरीके तो हो गए कि स्टेट में जब मॉड हटता है तो इक्वल टू में प्लस माइनस लगेगा और सॉल्व कर लीजिए आप। थर्ड तरीके पे आते हैं, दैट इज डिस्टेंस वाला अप्रोच, वो ध्यान से देखिएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, इसका जो ग्राफ वो कहाँ बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा 3 पे, ऐसा कुछ। अब यहां से आपको देखना है कि अगर ये पॉइंट 3 है बस, तो इधर से 10 ज्यादा कर लीजिए, यानी एक्चुअली मॉड जो है डिस्टेंस है, तो 3 से हमें ये डिस्टेंस 10 मिलना चाहिए। तो इस वर्टेक्स से डिस्टेंस 10 कब मिलेगा, जब मैं x इक्वल टू 13 तक जाऊंगा, या फिर मैं पीछे आऊंगा कहां तक, अगर मैं x इक्वल टू -7 तक आऊंगा तो 13 मिलेगा। बस दो आंसर है। तो 3 से आपको इधर 10 जाना है या फिर इधर 10 कम करना है, तो आपको क्या मिलता है -7 और 10। ये भी आप अप्रोच लगा सकते हैं, इसको भी हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आप आराम से कर सकते हैं सॉल्व। सो 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू +-5, और वी कैन से 2x इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस माइनस लिखा है ना, तो केसेस बना के सॉल्व करते हैं। सो 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू +और -5, अगर हमने प्लस लिया सो 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू 5, x is equals to 8/2, this give you x equals to 4। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन कौन सा होगा, अगर 2x माइनस थ्री का वैल्यू -5 है, सो 2x का वैल्यू -2 होगा, x की वैल्यू -1 होगी। सो आई गॉट टू सॉल्यूशंस, x is 4, x is -1। और डेफिनेटली ये कंडीशन से मैच करेगा बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत फंडामेंटल है, इसमें आपको कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है कि x की वैल्यू 3/2 से बड़ी होगी तो पॉजिटिव होगा। देखिए पॉजिटिव कब होगा, अंदर वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव होगा जब x की वैल्यू 3/2 से बड़ी डाली जाएगी या उसके बराबर डाली जाएगी। तो देखो आ तो रहा है पॉजिटिव लेने पे, 4 आ रहा है तो मैच भी कर रहा है। और जब x की वैल्यू 3/2 से कम होगी, जब x की वैल्यू 3/2 से कम होगी तो आपको डेफिनेटली -1 3/2 से कम ही मिल रहा है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं है, मैच आराम से कर जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस एक्स। तो अगर हम बात करते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट, कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिए लगाते हैं यहाँ पे प्लस माइनस। अगर x की वैल्यू लेट्स से -2 से बड़ी है तो पॉजिटिव आएगा, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। और अगर x की वैल्यू -2 से छोटी है, -1, -1 के बाद 0 डाल दिया, सॉरी माइनस छोटी मतलब -3 -4 -5 डाल दिया अगर आपने, तो नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर अंदर नेगेटिव मिलेगा यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, बिकॉज मॉड जब खुलेगा तो माइनस लेके खुलेगा। तो आपको मिलेगा -x-2 इज इक्वल टू 6 - 2x। जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट 3x इज इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4/3। क्या 4/3 -2 से बड़ा है, यस। फिर आप वापस -2x को यहां ले आइए, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 8, है ना, 8 ही मिलता है ना, करेक्ट, x इक्वल्स टू 8। तो अब बोला था कि x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए थी। अब आप खुद चेक कीजिए,
x माइनस टू मेरी माइनस एक्स माइनस टू 6 माइनस टू एक्स, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यस 8, x इक्वल्स टू 8। तो आप देखिए x इक्वल्स टू 8 जो है, क्या ये x लेस देन माइनस टू से मैच करता है? क्या x की वैल्यू माइनस टू से छोटी ली जाए तो आपको जो 8 मिल रहा है ये मैच करता है? नो। तो ये वाला सॉल्यूशन जो होगा ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप चेक कीजिए 8 डाल के क्या आपको मिलता है। अगर आपने 8 पुट किया तो 8 प्लस 2 का मॉड is equals to 2 times of 3 minus 8. So mod of 10 is equals to 2 times of minus 5. So you will get 10 is equal to minus 10. Are they equal? No, they are not equal. That's why ये वाला आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 4/3 एक्सेप्टेबल होगा? Yes, वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है। Similarly, we have a question which is based on modulus in a quadratic equation. Let's go by the definition. Mod x है, तो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी तो मॉड जो होगा वो पॉजिटिव साइन लेके खुलेगा, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस टाइप से। और अगर x नेगेटिव होगा तो माइनस लेके मॉड खुलेगा, तो मॉड x की जगह पे आई विल राइट माइनस एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दो आंसर मिलेंगे। तो पहला वाला केस में आपको फैक्टराइजेशन मिल जाता है x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, और दूसरे वाले केस में फैक्टराइजेशन मिलता है x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सो आपको मिल जाता है x इक्वल्स टू माइनस टू एंड x इक्वल टू माइनस थ्री। अब आप चेक कीजिए कि क्या x इक्वल्स टू माइनस टू और x इक्वल टू माइनस थ्री आपकी कंडीशन जो ली थी जिसके हिसाब से आपने मॉड का डेफिनेशन ओपन किया था उससे मैच करता है? नो, नहीं मैच करता है, क्योंकि आपने एज्यूम किया था x इज मोर देन इक्वल टू जीरो पॉजिटिव और आपको मिल रहा है नेगेटिव। मतलब ये वाले सॉल्यूशन जो होंगे ये नॉट एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरे केस में x की वैल्यू 2 मिलती है और x की वैल्यू 3 मिलती है, और लेकिन ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। x इज लेस देन जीरो, आ तो पॉजिटिव रहा है, तो ये भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता इस इक्वेशन का, राइट? अच्छा, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं क्यों नहीं हो सकता। अगर मैथमेटिकली नहीं मालूम पड़ता है तो लॉजिकली सोचते हैं। तो आप ये सोचिए, एक्स स्क्वायर कैसा होता है? हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, या कह सकते हैं नॉन नेगेटिव होता है। प्लस नॉन नेगेटिव नंबर में 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऐड किया, भाई मॉड भी तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और उसमें 6 जोड़ दिया, मतलब एक मिनिमम जीरो और 6 ऐड करेंगे तो यह जीरो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। एक्स की कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी ना, बिकॉज एक्स स्क्वायर, अच्छा जीरो छोड़ देते हैं, अगर जीरो वाला केस ना भी ले, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, 5 ऑफ मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, 6 ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज प्लस 6 लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई 3 पॉजिटिव नंबर का सम जीरो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। दैट्स व्हाई नो सॉल्यूशन, राइट? तो अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो ये पॉसिबल था। और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का कोई पॉइंट नहीं है ना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ये तो हमेशा पॉजिटिव ही जनरेट करेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। इस केस में आपको आंसर मिलेगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। ये एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और अगर x की वैल्यू जीरो से छोटी है तो मॉड नेगेटिव लेके खुलेगा, तो पहले मॉड में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा बिकॉज माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देन यू विल गेट माइनस 5 ऑफ माइनस एक्स विच विल बिकम प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। यहां से आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। क्या आपकी कंडीशन से ये मैच करता है? यस, दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन के 4 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो मॉड की डेफिनेशन जिससे खुली है उसका वेरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का मॉड इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ये तो क्लियर देख के मालूम पड़ रहा है कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, इसमें मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब मॉड ओपन होगा तो स्टेट पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस जीरो। प्लस माइनस जीरो कोई मतलब ही नहीं है बिकॉज प्लस जीरो या माइनस जीरो बराबर ही है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स इक्वल टू व्हाट? इट इज प्लस माइनस 4। तो एक्स की वैल्यू या तो 4 होगी या एक्स की वैल्यू माइनस 4 होगी। तो आंसर कौन सा लिखेंगे? आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे डी, बिकॉज कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए। कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है सेट। तो ये दो आंसर होंगे इसके। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर है। ये थोड़ा सा आपका एक नया लर्निंग देगा, आपको करना पड़ेगा इसमें एनालिसिस। देखिए ये लिखा हुआ है सॉल्व फॉर एक्स
मॉड ऑफ x माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ x माइनस सेवन इक्वल टू 10। बहुत ध्यान से देखिएगा, आराम से करते हैं क्वेश्चन को, लिसन वेरी केयरफुली। देखिए एक्चुअली ये दो मॉड का समीशन है। सो एक तो आपका है मॉड ऑफ x माइनस थ्री और एक है आपका मॉड ऑफ x माइनस सेवन। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स कब कब मिलेंगे, देखिए एक मॉड जो है वो 3 पे अपना डेफिनेशन चेंज करेगा, 3 से बड़ा पुट करोगे तो पॉजिटिव होगा, छोटा पुट करोगे तो नेगेटिव होगा। और दूसरा मॉड अपना डेफिनेशन 7 पे चेंज करेगा, 7 से बड़े पे पॉजिटिव और 7 से छोटे पे नेगेटिव। तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें 3 कैटेगरी बना देता हूं। 3 कैटेगरी कौन सी, 7 से आगे इनफाइनाइट तक। अच्छा देखिए ध्यान से, पहले वाले मॉड की बात करता हूं। ये 3 के पहले नेगेटिव देगा, उसके आगे तो हमेशा पॉजिटिव देगा। दूसरा वाला जो मॉड है वो 7 पे चेंज होता है, तो 7 के आगे पॉजिटिव देगा लेकिन उससे कम पे हमेशा नेगेटिव देगा। तो आप मुझे बताइए केस 1, अगर आपका x, केस 1 अगर आपका x मोर देन इक्वल टू 7 है तो दोनों ही पॉजिटिव दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है, प्लस प्लस दिखा है मैंने यहाँ पे। तो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है मॉड हट जाएगा, तो आपको मिलेगा x माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू 10, राइट। ऐसे केस बना के चलना है आपको। फिर अगर बात करते हैं, अगर x की वैल्यू 7 और 3 के बीच में लाया करती है, ठीक है, कि 3 से बड़ी है लेकिन 7 से छोटी है, तो इस केस में क्या हो जाएगा इस केस में 3 से बड़ी, तो आपको दिख रहा है कि x माइनस थ्री वाला जो मॉड है वो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो x माइनस सेवन वाला है वो नेगेटिव होगा। तो x माइनस थ्री वाला मॉड जब खुलेगा ये तो पॉजिटिव लेके खुलेगा, लेकिन जो x माइनस सेवन है ये माइनस लेके खुलेगा, तो माइनस एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा। और थर्ड केस, अगर आपका x 3 से कम है, 3 से अगर कम है, इक्वल ऑलरेडी ले लिया हमने तो इक्वल हटा देते हैं इस बार। अगर x की वैल्यू 3 से कम है तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो माइनस एक्स, माइनस लेके खुलेगा तो माइनस एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। और मॉड ऑफ x माइनस सेवन जब माइनस लेके खुलेगा तो माइनस एक्स प्लस सेवन इक्वल टू 10 हो जाएगा। जस्ट सॉल्व इट। सो आपको मिल जाता है 2x माइनस टेन इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू 10। क्या ये आपकी कंडीशन से मैच करता है, करता है। तो एक सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 10 डाली जाए जिससे आपको ये इक्वेशन फुलफिल हो जाएगा। केस 2 में x कट हो गया तो आपको मिल रहा है 4 इज इक्वल टू 10, यानी ये तो इनकंसिस्टेंट आ गया, मतलब इस रेंज में कोई वैल्यू नहीं है, 3 से 7 के बीच में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो आपको ये नंबर 10 बना के दे दे, ये इक्वेशन को फुलफिल कर दे, सेटिस्फाई कर दे, नॉट पॉसिबल। 3 से पीछे चलते हैं तो आपको मिलता है माइनस टू एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू 10, माइनस टू एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स की वैल्यू आ जाती है 0। अगर आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलता है सोल्यूशन, देख लेते हैं। तो 0 पुट करेंगे तो 0 क्या 3 से कम है मैच करता है। आप चाहो तो यहाँ पे डाल के भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो आपको ये वैल्यू 2 मिल जाएगी, 2 सोल्यूशन मिल जाएंगे, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 10। तो कभी भी मॉड 2 बार या 3 बार प्लस में आएगा, आपको केसेस बना के ही सॉल्व करने होंगे, याद रखिएगा। इनकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इनका ग्राफ क्या होता है, वो हम एंड में करेंगे डिस्कस इस वीडियो में, लेकिन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। इसमें कई बार इक्वल टू में कुछ दिया नहीं होता और मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती है। चलिए अब 3 वाला ग्राफ आ गया, 3 वाले मॉड आ गए, तो डेफिनेशन तो क्लियर है आपको कि कैसे करना है। तो आपको इतना बताए कि ये जो डेफिनेशंस है अलग अलग मॉड की वो कहाँ कहाँ पे चेंज होगी। एक ग्राफ, एक टर्म 7 पे चेंज करती है डेफिनेशन, एक 3 पे करती है और एक 1 पे करती है। तो अगर मैं तीनों के बारे में लिखना चाहूँ तो 7 से आगे, 7 से आगे x माइनस वन, देखिए 1 से आगे, 1 से आगे x माइनस वन वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा कितना भी आगे जाओ, लेकिन 1 से पीछे नेगेटिव होगा। x माइनस थ्री जो है, x माइनस थ्री जो है वो 3 पे अपना डेफिनेशन चेंज करेगा, तो 3 से आगे हमेशा पॉजिटिव रहेगा लेकिन 3 से पीछे हमेशा नेगेटिव रहेगा। और x माइनस सेवन अपना डेफिनेशन 7 पे चेंज करेगा, 7 से आगे पॉजिटिव रहेगा और उसके पीछे हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो यू गॉट दीज मेनी केसेस। आपको ये वाले केसेस बना के चलना पड़ेंगे कि अलग अलग रेंज में क्या होगा। तो पहला केस, अगर x की वैल्यू 7 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू 7 से बड़ी है उसके बराबर है, ऑल विल बी पॉजिटिव, बिकॉज दिख रहा नहीं ऑल पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है। ये किसका साइन है, द फर्स्ट वन इज द साइन ऑफ x माइनस वन।
फिर लिखा हुआ है x माइनस 3 का साइन, और फिर लिखा हुआ है x माइनस 7 के साइन। देख लो सारे के सारे पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव, यानी x माइनस 1 प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 10। तो आपको मिल जाता है 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 7, यानी 7 ही आंसर मिल रहा है। तो एक तो 7 ही नंबर होगा जहां पे इसकी वैल्यू 10 मिलती होगी। ठीक है, चलिए दूसरा केस। सेकेंड केस, अगर x की वैल्यू 7 और 3 के बीच में लाई करती है, अगर 7 और 3 के बीच में लाई करेगी, 7 तो ऑलरेडी हमने इंक्लूड करवा लिया है तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। अगर 7 से 3 के बीच में लाई करेगी तो क्या होगा, तो साइन को देख लीजिए और उसके हिसाब से ओपन कर लीजिए। तो x माइनस 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब है मॉड हटा दीजिए। x माइनस 3 भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है मॉड हटा दीजिए। लेकिन x माइनस 7 नेगेटिव है, तो माइनस पुट कीजिए, तो माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 10 करना पड़ेगा सॉल्व। तो माइनस एक्स से प्लस एक्स क्या हो गया, आपको यहाँ पे मिल जाता है x प्लस 3 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 7। बट x इक्वल टू 7 इस रेंज में मैच करता है क्या, नहीं करता, यानी इस रेंज में आपको आंसर कोई भी नहीं मिलना है ना, बिकॉज 7 ऑलरेडी काउंट हो गया ना ऊपर। तो अब बार बार काउंट नहीं करना है उसको, एक बार काउंट हो गया, बार बार डबल डबल काउंट नहीं करेंगे, राइट। लेट्स गो टू थर्ड केस। थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस कौन सा है, थर्ड केस है आपका, अगर x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आती है, अगर 1 से 3 के बीच में आती है तो लेट्स से x की वैल्यू 3 के बराबर है, ले लिया था पहले अपने, तो इस बार नहीं लेते हैं और 1 के बराबर ले लेते हैं। चलिए, अगर ऐसा कुछ है कि 1 से 3 के बीच में लाई करती है, तो ध्यान से देखिए साइंस को। x माइनस 1 पॉजिटिव है तो मॉड का मतलब नहीं है, x माइनस 3 नेगेटिव है तो माइनस लेके खुलेगा तो माइनस एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और x माइनस 7 भी नेगेटिव है तो माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x से x कट हो गया, आपको मिल जाता है x 10 माइनस 1 9 माइनस सॉरी प्लस 9 इज इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाती है 1। तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, यस। तो एक सोल्यूशन आ चुका है x इक्वल टू 7, और एक आ चुका है x इक्वल टू 1। अभी तक दो आ चुके हैं, थर्ड केस सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी फोर्थ केस। 1 से पहले, 1 से पीछे सारे के सारे नेगेटिव होंगे, तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 10 हो गया, यानी माइनस के 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 10 हो गया, यानी माइनस के 3x इक्वल टू माइनस 1 हो गया, और x की वैल्यू 1/3 हो गई। क्या x की वैल्यू 1/3 आपकी जो कंडीशन थी कि x की वैल्यू 1 से कम, x की वैल्यू 1 से कम, उससे मैच करती है, बिल्कुल मैच करती है। दैट्स व्हाई इसके तीन सॉल्यूशन आ गए, x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, बट कभी भी ऐसे 2 या 3 मॉड का समीशन या डिफरेंस आता है, ये केसेस बना के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं जहां पे आपको डबल मॉड दिए हुए हैं। तो डबल मॉड दिया हुआ है तो बस कुछ नहीं, डेफिनेशन को का ख्याल रखना है, क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सो क्वेश्चन है, मॉड ऑफ 2x माइनस मॉड ऑफ 5x माइनस 3 का मॉड इज इक्वल्स टू 18। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, अंदर वाला मॉड खुलेगा, तो ये मॉड खुलेगा सबसे पहले तो अगर x की वैल्यू 3/5 से बड़ी है या उसके बराबर है, या x की वैल्यू 3/5 से छोटी है। अगर बड़ी है तो मॉड का मतलब नहीं है, तो ये मिलेगा 2x माइनस 5x, और बाहर माइनस था तो माइनस 5x प्लस 3 बन जाएगा, और इज इक्वल टू 18 बन जाएगा। और अगर नेगेटिव था तो ये बनेगा 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। बस अब यहाँ पे सॉल्व करके कंडीशन को वेरीफाई कर लीजिए आप। सो आपको मिल जाता है माइनस के 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 18, राइट। सो आपको मिल जाता है माइनस के 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 18, और लेट मी रिमूव दिस, और माइनस के 3x प्लस के 3x माइनस 3 इक्वल, और लेट्स से यहीं पे कर देना माइनस पुट। आपको पता है जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस लग जाता है, तो आई एम जस्ट पुटिंग दी प्लस माइनस साइन। तो माइनस 3x प्लस 3, वेट लेट मी रीअरेंज ताकि थोड़ा समझना आसान हो जाए। यहां तक देख लीजिए, यहां तक मैंने क्या किया,
यहाँ तक मैंने स्टेटमेंट में सबसे पहले x की वैल्यू 3/5 से बड़ी पुट करी तो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव के लिए सिंप्लीफाई किया तो ऐसा कुछ मिल गया, और नेगेटिव के लिए सिंप्लीफाई किया तो ऐसा कुछ मिल गया। नेगेटिव के लिए मुझे मिल जाता है 7x - 3 इज इक्वल टू 18। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको मिल जाएगा -3x + 3 इज इक्वल टू 18, -3x इज इक्वल टू 15, और x की वैल्यू आ जाती है -5। ठीक है, अब देखिए क्या -5 3/5 से बड़ा है? नहीं है, तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब जब -18 लेके खुलेगा, बिकॉज -18 भी करना पड़ेगा ना सॉल्व, तो -3x + 3 इज इक्वल टू -18, तो आपको मिलेगा -3x इज इक्वल टू -21। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 7। क्या x की वैल्यू 7 एक्सेप्टेबल होगी? चेक कर लीजिए कंडीशन के साथ, ये कंडीशन मैच करती है? यस कर जाती है। दैट्स वाई x की वैल्यू अगर 7 पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यू सोल्यूशन मिलनी चाहिए। चेक करते हैं यहाँ पर डाल के। 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, 35 - 3 कितना होता है? 32 का मॉड। चलिए 14 - 32 ये हो जाएगा माइनस के 18 का मॉड, यानी कि 18 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, यानी ये मैच करता है। तो आपको एक सोल्यूशन तो मिल गया कि x की वैल्यू जो है वो कितनी होती है? 7 हो जाती है। चलिए राइट वाला केस सॉल्व करते हैं। यहां लिखा हुआ है 7x - 3 इज इक्वल टू 18। एक सोल्यूशन ये निकालना पड़ेगा और एक निकालना पड़ेगा 7x - 3 इज इक्वल टू -18। तो आपको मिल जाता है 7x इक्वल टू 21, यानी x इक्वल टू 7। ये तो वैसे ही मिल चुका है पहले आपको, है ना। और दूसरा केस मिल जाता है 7x इज इक्वल टू -15, x की वैल्यू मिल जाती है -15/7। चेक कर लीजिए, क्या -15/7 3/5 से छोटा है? यस, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। क्या 7 3 छोटा है? नो, तो इस केस में तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो 7 की वैल्यू आपको राइट पहले ही मिल चुकी है। तो क्या आंसर आएंगे? x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल्स टू -15/7, ये दो आपको वैल्यू मिलती है इस कंडीशन पे, राइट। अच्छा, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे भी तो आपने कंडीशन चेक नहीं करी कि x यहाँ पे कंडीशन क्या होगी। तो कंडीशन मैच ही कर जाएगी, आप जब यहाँ देखेंगे, मैंने बताया था सिंपल केसेस में तो ये कंडीशन हमेशा मैच करी जाती है। ऑलराइट, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस वैरायटी, डबल मॉड। सो x - 2 लगा हुआ है। सो अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, या x की वैल्यू 2 से छोटी होगी, तो क्या होगा? तो अब क्या करेंगे? अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो आप लिख सकते हैं x - 2 से बड़ी है, मतलब मॉड का मतलब ही नहीं अंदर वाला टर्म पॉजिटिव बनेगा, तो बाहर माइनस लगा हुआ है, तो x - x + 2 इज इक्वल टू 6। आपको मिल गया मॉड 2 इक्वल टू 6। ये तो इनकंसिस्टेंट आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि 2 से बड़े नंबर पे कोई वैल्यू नहीं है जो इसको 6 बना पाए, तो यहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर 2 से छोटा है तो आपको मिल जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि मॉड अब की बार माइनस लेके खुलेगा, तो x + x - 2 इज इक्वल टू 6। दिस गिव यू 2x - 2 इज इक्वल टू 6, और दिस गिव यू 2x - 2 इक्वल टू 6, या फिर 2x - 2 इक्वल टू -6। x की वैल्यू आ जाती है 4, और यहाँ x की वैल्यू आ जाती है -4 डिवाइड बाई दिस -2। अब वेरीफाई कीजिए, x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए थी, तो 4 एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा, है ना। 4 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और -2 एक्सेप्टेबल होगा, बिल्कुल होगा। तो आप एक काम कीजिए, -2 डाल के देखिए मैच करता है कि नहीं। अगर -2 पुट करता हूं इस इक्वेशन में, तो मॉड ऑफ -2 माइनस ऑफ -2 -2 ऐसा कुछ आएगा। यू गेट -2 -4, है ना, बिकॉज -2 - 2 -4 हो गया। -4 का मॉड खुलेगा तो 4 ही हो जाएगा, बट बाहर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। ये -6 का मॉड यानी कि 6 बिल्कुल मैच करता है, x इक्वल टू 6। 4 डालोगे ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर कंडीशन मैच करवाते करवाते जब निकालेंगे तो मिल जाता है x इक्वल्स टू -2। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज, यहाँ पे 2-3 बार मॉड लिखा हुआ है। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। एक बार ये बाहर मॉड है, देन यू हैव द नेक्स्ट वन मॉड, और फिर आपके पास एक मॉड और है, तो 3-3 मॉड लगे हुए हैं यहाँ पे। हाउ टू सॉल्व इट? लेट्स केयरफुली लुक एट हियर। सबसे पहले देखिए, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्या? इसकी डेफिनेशन कब बदलती है? लेट्स मूव ऑन।
So here is the next question. Solve the equation for x. It says mod of x square minus x plus 4 minus 2 mod plus 3 mod, ऐसा लिखा हुआ है। तो 2-3 बार मॉड लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं डेफिनेशन से, कहाँ पे बदलती है, केसेस बनाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले अंदर देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 का डेफिनेशन कहाँ बदलेगा? क्या ये फैक्टराइज होता है? नहीं होता, फैक्टराइज नहीं होता डायरेक्टली। तो जब फैक्टराइज नहीं होता है, सबसे पहले डेल्टा चेक करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है? बी स्क्वायर माइनस 16, नेगेटिव आ रहा है। और आपको बताया था कि अगर ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब है ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। याद कीजिए, क्वाड्रेटिक में बताया था ग्राफ हमेशा हवा में रहता है, यानी ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो ग्राफ, तो मॉड का मतलब ही नहीं है, नॉट ग्राफ, सॉरी, मॉड का मतलब ही नहीं है। तो इस मॉड को हटा दीजिए, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 2 प्लस 3 मॉड इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। फिर आपको मिल गया अल्टीमेटली अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और फिर लिखा हुआ है प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ना अगेन फिर से आपको एक मॉड मिल गया। अब अंदर एक टर्म क्वाड्रेटिक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4 AC, ये भी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव है मतलब डेल्टा हमेशा इसका नेगेटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस मॉड का भी कोई मतलब नहीं, हटा दीजिए, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। ये तो प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। केसेस बनते तो बनाते ना, बन ही नहीं रहे, हमेशा पॉजिटिव ही है। तो अब आपको अल्टीमेटली मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब फिर से चेक कीजिए, ये फिर मॉड जो है इसका नेगेटिव नहीं आएगा, नहीं, इसका भी फिर से नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, नहीं, हम ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है, तो मॉड का मतलब ही नहीं, हटा दीजिए मॉड। और जैसे ही मॉड हटा, फिर तो ये सिंप्लीफाई हो गया तुरंत। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। एक्स स्क्वायर कट हो गया, आपको मिल गया 17 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू क्या आ गई? 17/2। कहीं पे डेफिनेशन मॉड का बदलता ही नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद मॉडुलस इनइक्वालिटीज नाउ। सो अब हम बात करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी की। अभी तक तो हमने देखा इक्वेशन, अभी आपके सिंबल्स आ जाएंगे इनइक्वालिटी के। अब पहली बात तो ये कि जब मॉड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड x इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको इनइक्वालिटी आएगी, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा रूल हमें याद रखना है कि अगर मॉड एक्स की बात करते हैं, अगर वो कोई नंबर है ए से बड़ा है, देखिए मॉड एक्स इक्वल्स टू ए, तो हमने कर लिया सॉल्व कि मॉड एक्स अगर ए है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस ए। लेकिन जब मॉड ऑफ एक्स इज मोर देन ए आता है, तो एक्चुअली क्या होता है, जो मॉड हटता है, तो हम मॉड हटाते ही तुरंत एक्स लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो एक्स ए से बड़ा होना चाहिए, या माइनस एक्स ए से बड़ा होना चाहिए, और वी कैन से एक्स लेस देन माइनस ए होना चाहिए। तो ये याद रखना कि जब मॉड ओपन होता है तो प्लस माइनस लगता है। इक्वालिटी में तो प्लस माइनस कहीं भी लगाओ, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर इनइक्वालिटी है तो मॉड के साथ में ही लगाना है, इनइक्वालिटी के राइट साइड में नहीं लगाना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आइदर x इज मोर देन a और x इज लेस देन माइनस a। एग्जांपल, मैंने बोला मॉड ऑफ x लेट्स से 5 से बड़ा आना चाहिए, तो इसका मतलब है क्या रख सकते हैं, या हम 5 से बड़ा नंबर पुट करो। अगर हम 5 से बड़ा नंबर पुट करेंगे 6 7 8 9, तो डेफिनेटली 5 से बड़ा आएगा। लेकिन अगर मैं -5 से छोटा, यानी -6 -7 -8 पुट करूंगा, तो क्या ये भी 5 से बड़ा आएगा? ये सब कोर्स आएगा। तो याद रखना है सबसे पहला रूल कि मॉड एक्स अगर a से बड़ा है, अगर मॉड ऑफ x एक नंबर a से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज कि आपका जो x है वो a से लेके तो इनफाइनाइट और माइनस a से लेके माइनस इनफाइनाइट होगा, राइट। अब यहाँ इक्वालिटी अगर लगा दी जाए तो यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट आ जाएगा, और अगर इक्वालिटी नहीं लगी होती, सिर्फ मोर देन दिया होता, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आता। फिलहाल तो आंसर ये बन जाएगा। फिर अगर मान लेते हैं लिखा होता कि मॉड एक्स इज लेस देन ए, मॉड एक्स की वैल्यू ए से कम होनी चाहिए, तो सिमिलर प्रॉपर्टी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस लगता है,
इक्वालिटी में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जब इनइक्वालिटी होती है तो मॉड के तरफ ही हम प्लस माइनस लगाएंगे। तो प्लस माइनस एक्स शुड बी लेस देन ए, दिस गिव मी टू केसेस एक्स प्लस माइनस। सो एक्स इज लेस देन ए और माइनस एक्स इज लेस देन ए, और वी कैन से एक्स इज मोर देन माइनस ए। तो अगर ये पॉइंट आपका पॉजिटिव है तो राइट में होगा, माइनस ए नेगेटिव होगा, तो एक्स ए से कम होना चाहिए, और सेकेंड कंडीशन बोलती है एक्स माइनस ए से बड़ा होना चाहिए। दैट्स वाई आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस ए से ए के बीच में। तो मॉड एक्स अगर लेस देन ए बोला जाए तो आपकी वैल्यू क्या होगी, ए से ए के, माइनस ए से ए के बीच में। इक्वालिटी आती तो बॉक्स लगा देंगे। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे वो समझेंगे, बट यार अपना दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन कि मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, मॉड एक्स हमेशा 0 से बड़ा आता है। लेट्स सॉल्व विद सम क्वेश्चंस। So first question says solve the inequality mod of 3x plus 6 more than minus 12। यार ये तो minus 12 दे दिया, ये तो हमेशा ट्रू होगा। मॉड की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आती है, तो माइनस 12 से बड़ी तो हमेशा ही रहेगी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑल रियल नंबर, कुछ भी डाल दीजिए माइनस 12 से बड़ा ही मिलेगा आपको मॉड खुलने के बाद। यानी वी कैन से ऑल रियल नंबर, और वी कैन से माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, राइट। फिर अगर बात करते हैं 2x प्लस 4 लेस देन माइनस 6 आना चाहिए, ऐसे कैसे आ सकता है, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट मींस इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा नो रियल वैल्यू, फाई सेट, कोई वैल्यू ही नहीं है जो यहाँ पे इसको फुलफिल करवा पाए। ठीक है, ये तो बिल्कुल फंडामेंटल हुआ। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस। बोला सॉल्व द इनइक्वालिटी, और ये बोला हुआ है 4x माइनस 5 मोर देन 3। देखिए, तो क्वेश्चन दिया हुआ है 4x माइनस 5 का मॉड मोर देन 3 आना चाहिए। तो रूल तो सेम ही कहता है कि डेफिनेशन को पहले वेरीफाई करवाइए। तो आप ये मान के रखिएगा कि आपको डेफिनेशन हमेशा मैच करवानी पड़ती है। तो अगर x की वैल्यू 5/4 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी तो मॉड का कोई मतलब ही नहीं है, हटा दीजिए। अगर पॉजिटिव आ रहा है, अगर अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड हट जाएगा। तो आपको मिलेगा 4x माइनस 5 मोर देन 3, और यू विल गेट 4x इज मोर देन 8, और आपको मिलेगा x इज मोर देन 2, x 2 से बड़ा होना चाहिए। अब दोनों को वेरीफाई कीजिए, x की वैल्यू 5/4 मतलब 1.25 से बड़ी, और x की वैल्यू 2 से बड़ी आ रही है। मतलब अगर आपको इस इनइक्वालिटी को ट्रू करवाना है तो आपको x की वैल्यू 2 से बड़ी डालनी पड़ेगी। ऐसा करने से आपका जो मॉड के अंदर की टर्म है वो भी पॉजिटिव खुलेगी, और ये इनइक्वालिटी भी फुलफिल हो जाएगी, राइट। केस 2, इफ x इज लेस देन 5/4 तो नेगेटिव लेके खुलेगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई विल गेट माइनस 4x प्लस 5 इज मोर देन 3, I will get minus 4x is more than minus 2। दोनों तरफ से माइनस कट कर दिया तो 4x is less than 2, और we can say x is less than 1/2। x की वैल्यू 1/2 से छोटी होनी चाहिए। तो 5/4 मतलब हो गया 1.25, 1/2 हो गया 0.5। दैट मीन्स स्ट्रेट अवे हम बोल सकते हैं कि अगर इसका सोल्यूशन लिखना चाहे तो क्या होगा, ये कंडीशन मैच कर रही है ना राइट वाली भी, यस। 5/4 से छोटी, हम बोल रहे हैं 1/2 से छोटी, तो 1/2 से छोटी डालने से दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2 से इनफाइनाइट डाल दीजिए, या फिर 1/2 से पीछे माइनस इनफाइनाइट तक डाल दीजिए। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये एक बार आपको कंफर्टेबल जब हो जाओगे ना कि सिंपल क्वेश्चन में तो कंडीशन हमेशा मैच कर ही जाती है, तो आप इतना टाइम नहीं लोगे, आप तुरंत लिखना शुरू कर दोगे, तुरंत लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, इसका एग्जांपल एक और देखते हैं, तरीका और देखते हैं। इसका आपको पता है कि मॉड की अगर हम बात करें तो मॉड का ये ग्राफ कहाँ बनेगा, ये ग्राफ बनने वाला है 5/4 पे, ऐसा कुछ। और ये मॉड जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर है, तो डिस्टेंस की वैल्यू 3 से बड़ी आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको 5/4 से 3 राइट जाना है, और 5/3 से 3 लेफ्ट जाना है। जब तुम 5/4 में 3 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 प्लस 5 17/4, let's move on. Next is the complete range of x for which mod x plus 3 is less than 2x minus 5. Same condition. अगर x की वैल्यू 3 से -3 सॉरी, अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी है, बिकॉज x प्लस 3 0 से बड़ा कब होगा, जब x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी। अगर x की वैल्यू -3 से बड़ी है उसके बराबर है तो मॉड पॉजिटिव लेके खुलेगा,
तो आपको मिलेगा x+3 इज लेस देन 2x-5। और जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा -x इज लेस देन -8 और वी गेट x इज मोर देन 8। तो दोनों कंडीशन को मैच करवाइए, -3 से बड़ा और 8 से बड़ा मिल रहा है, यस। इसका मतलब है दोनों जो हमें आंसर मिल रहा है वो आपकी कंडीशन से मैच करना चाहिए। तो हमारा आंसर कंडीशन से मैच करता है, यस, दैट्स व्हाई x की वैल्यू 8 से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू 8 से बड़ी पुट करेंगे, इनइक्वालिटी ट्रू होगी। दूसरा केस, इफ x इज लेस देन 3, तो मॉड माइनस लेके खुलेगा, तो -x-3 will be less than 2x-5। This give you -3x is less than -2। दोनों तरफ से माइनस कट किया तो 3x is more than 2 और we can say x is more than 2/3। तो x less than 2, सॉरी x less than 3 होना चाहिए और ये बोल रहा है x 2/3 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या ये कंडीशन मैच करती है? सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ की, हाँ -3, सॉरी -3 नॉट 3। यहाँ पे जब मॉड खुलेगा तो क्या मिलेगा, तो बोलेगा x की वैल्यू, x शुड बी लेस देन -3। तो x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए और ये बोल रहा है x की वैल्यू 2/3 से बड़ी होनी चाहिए। क्या कोई सोल्यूशन मिलता है? नो, इस रेंज में कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सीधे सीधे x की वैल्यू बस 8 से बड़ी होनी चाहिए तो काम हो जाएगा। 8 से बड़ी कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन करने का एक तरीका, क्वेश्चन करने का सेकंड तरीका एक और है। आप इसमें ऐसा मत करें, आप इसमें ग्राफ प्लॉट करें। बहुत ध्यान से देखिएगा, ग्राफिकली सॉल्व करना चाहें तो कितना जल्दी आंसर आ जाता है। देखिए, आपको पता है जो x+3 है इसका ग्राफ कहाँ बनने वाला है? -3 पे बनने वाला है मॉड का ग्राफ, ऐसा कुछ, राइट। ये कौन सा पॉइंट है? ये आपका -3 है और ये कौन सा पॉइंट होगा? ये आपका 3 होगा। अब अगर आप इस लाइन को प्लॉट करें 2x-5 को, लेट मी हैव अ डिफरेंट कलर। अगर आप 2x-5 को प्लॉट करते हैं, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाती है? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -5, यानी एक पॉइंट यहां से होगा। और ये 0 कब होगा? ये 0 होगा 5/2 पे, यानी यहाँ पे नहीं पे। तो ये लाइन होगी ये ऐसे जाती है और ये ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको निकालना कौन सा सोल्यूशन है। निकालना आपको ये है कि x+3 का जो वैल्यू है, मॉड वाला जो वैल्यू है, वो 2x-5 से कम होना चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं इस ग्राफ को केयरफुली ऑब्जर्व करूं तो मुझे दिख रहा है जो रेड वाला मॉड चल रहा है और ग्रीन वाली लाइन है। अब देखिए, जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है इसके लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में मॉड की वैल्यू ऊपर है और लाइन की जो वैल्यू आ रही है, वाई वैल्यू आ रही है, ये छोटी है। लेकिन इस इंटरसेक्शन के बाद मॉड नीचे है और लाइन ऊपर है, मतलब इस इंटरसेक्शन के बाद मॉड की वैल्यू, मॉड ऑफ x+3 की वैल्यू 2x-5 से कम होगी, है ना। तो बस आपको ये देखना है इंटरसेक्शन कब होगा। अब ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। आपको पता है कि मॉड का जो राइट वाला आर्म होता है, इसकी इक्वेशन होती है x+3 और लेफ्ट वाले की होती है -x-3, है ना। तो x+3 की वैल्यू, x+3 की वैल्यू जब 2x-5 के बराबर होगी, मतलब x की वैल्यू 8 होगी, वहां पे इंटरसेक्शन होगा। इस इंटरसेक्शन के आगे, इस इंटरसेक्शन के आगे कोई भी नंबर ले लीजिए, मॉड की वैल्यू नीचे रहेगी और लाइन की वैल्यू ऊपर रहेगी। दैट्स का आंसर क्या हो जाएगा? 8 से इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी। राइट। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो मॉड जो है वो एक अलजेब्रिकली इक्वेशन सॉल्व करके और ग्राफिकली भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप चाहें तो ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले ग्राफिकली करते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी तो अलजेब्रिकली करेंगे। देखिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इस मॉड का जो ग्राफ होगा वो -5/3 से शुरू होगा, मतलब शुरू होगा मतलब वर्टेक्स यहाँ पे होगा, राइट। और अगर हम बात करते हैं ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका होगा 5/3। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, सॉरी x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये वाला पॉइंट 5 होगा आपका। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको मिल गया इस टाइप से। अच्छा, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी? वो आपकी इक्वेशन है 5x-11। अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूं तो मुझे y कितना मिलता है? -11। तो -11 तो नीचे की तरफ होगा। और इसकी वैल्यू 0 कब होगी? y की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू 11/5 होगी। तो 11/5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग के आसपास, तो यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ग्राफ आपका ऐसे निकलेगा और मॉड वाला जो ग्राफ है वो आपका इधर से ऐसे आ ही रहा है।
तो आपको देखिए कि आपको चाहिए क्या, आप चाहते हो कि मॉड की वैल्यू इस लाइन से छोटी होनी चाहिए। तो इस इंटरसेक्शन के बाद मॉड नीचे है और लाइन ऊपर है, तो इंटरसेक्शन कब हो रहा है ये निकालना है। तो राइट वाली आर्म कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन से। सो 3x+5 में जब -5/3 से बड़ा नंबर पुट करोगे तो ग्राफ चलेगा 3x+5 पॉजिटिव। सो आपको बस ये देखना है कि 3x+5 की वैल्यू 5x-11 के बराबर कब होती है। तो आपको मिल जाता है 16 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आ जाती है 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, 8 से आगे इनफाइनाइट तक मॉड की वैल्यू लाइन से हमेशा नीचे रहने वाली है, राइट। चलिए अच्छा, इसको अगर मैं ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहता, अगर मैं इसको एल्जेब्रिकली करना चाहता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सॉल्व कीजिए कि 3x+5 लेस देन 5x-11, और एक कंडीशन सॉल्व कीजिए माइनस लगा के कि -3x-5 लेस देन इक्वल टू -x-11। कंडीशन बाद में मैच करवा लेंगे। यहाँ पे कंडीशन ये कि x की वैल्यू -5/3 से बड़ी है उसके बराबर आनी चाहिए, और लेफ्ट में कंडीशन ये कि x की वैल्यू -5/3 से छोटी आनी चाहिए। When you simplify तो आपको मिल जाता है कि -2x is less than -16 और x is more than 8। क्या कंडीशन मैच करती है, यस। यहाँ पे आपको मिल जाता है -k 8x is less than -6 और 8x is more than 6, x is more than 3/4। x की वैल्यू 3/4 से बड़ी होनी चाहिए, पर आपने तो 5/3 से छोटी पुट करी है -5/3 से, तो क्या पॉसिबल है, नो सॉल्यूशन। यानी आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 8 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव अ डबल साइडेड इनइक्वालिटी। यहाँ पे आपको डबल साइडेड इनइक्वालिटी आ गया, जहां पे आपको दोनों तरफ इनइक्वालिटी दिया हुआ है। लेट्स गो वन बाय वन जाते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है 3x+2 और मॉड लगा हुआ है 2x-5 का। तो केस 1, इफ x इज मोर देन -5/2 you will get 3x+2 is less than 2x+5 is less than 8x+9, है ना। इसको सॉल्व करते हैं बारी बारी। लेफ्ट वाला सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाता है 3x+2 is less than 2x+5, x is less than 3, x की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। तो अगर x की वैल्यू -5/2 से बड़ी रखोगे तो x की वैल्यू 3 से कम डालनी है। तो हम बोल सकते हैं कि एक आपको कॉमन एरिया तो मिलेगा इसमें, केस 1 में। और अगर सेकेंड वाला सॉल्व करें, यहाँ पे सेकेंड वाला पेयर, तो आपको मिल जाता है कि 2x+5 8x+9 के बीच में होनी चाहिए। तो -6x शुड बी लेस देन 4, और वी कैन से 6x शुड बी मोर देन -4 और x शुड बी मोर देन -2/3। अब कॉमन सोल्यूशन निकाल लीजिए, इसमें क्या मिलता है। देखिए फर्स्ट केस की बात करते हैं, x की वैल्यू -5/2 से बड़ी डालनी है, तो आपको x = 3 से कम मिल रहा है। तो कह सकते हैं इस रेंज के बीच में हम ये केस ले सकते हैं कि x की वैल्यू -5/2 से बड़ी और x की वैल्यू 3 से छोटी, ठीक है। अच्छा, इस केस में आते तो क्या मिल रहा है, x की वैल्यू -5/2 से छोटी होनी चाहिए। -5/2 मतलब 2.5 हो गया, और ये बोल रहा है x की वैल्यू -2/3 से बड़ी होनी चाहिए। -2/3 राइट में होगा इसके, तो देयर इज नो सॉल्यूशन इन दिस पर्टिकुलर रीजन। तो अभी आपको क्या मिलता है फिलहाल, अभी आपको मिलता है 3 से लेके तो -5/2 की रेंज ये फुलफिल हो रही है फिलहाल। फिर 3 से कम आपको ये कंडीशन मैच करती है। अगर आपने x की वैल्यू -5/2 से बड़ी डाली है तो x की वैल्यू 3 से छोटी डाल सकते हो, तब तक ये आपकी इनइक्वालिटी फुलफिल करेगी, ठीक है। चलिए केस 2 देख लेते हैं। केस 2, इफ x इज लेस देन -5/2 तो मॉड नेगेटिव लेके खुलेगा। सो 3x+2 विल बी लेस देन -2x-5 is less than 8x+9। लेट्स सॉल्व वन बाय वन। अगर हम पहला पेयर सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाता है, थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, 5x is less than -7 और x is less than -7/5। जब दूसरा पेयर सॉल्व करता हूं तो आपको मिल जाता है -10x is less than 14 और वी कैन से 10x is more than -14, x is more than -7/5। अब कंडीशन चेक कीजिए, कंडीशन क्या मिल रही है। हमने लिया था x की वैल्यू लेस देन -5/2, तो -5/2 का मतलब हो गया माइनस की 2.5 छोटी। ये बोल रहा है x इज लेस देन -5/7, x की वैल्यू -7/5, सॉरी नॉट 5/7, छोटी होनी चाहिए, ऐसा कुछ।
है ना। अगर x की वैल्यू -5/2 छोटी होगी तो x की वैल्यू -7/5 से छोटी होनी चाहिए, तो बात बनेगी। पर आपकी जो वे रेंज आ रही है वो इस रेंज में तो नहीं आ रही ना, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे कि -7/5 से बड़ी, यानी यहाँ पर भी सोल्यूशन मिलता नहीं है और यहाँ पर भी सोल्यूशन मिलता नहीं है। सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। सोल्यूशन आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको ये मिल जाता है कि जब x की वैल्यू -5/2 से बड़ी डाली जाएगी तो आपको ये रेंज मिलता है कि 3 से नंबर छोटा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन भी तो मैच करनी चाहिए, ये भी तो मैच करनी चाहिए। तो ये बोलता है -2/3 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान से देखिए -2/3 कहाँ पे होगा, इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो लेफ्ट वाला सोल्यूशन है वो तो फर्स्ट टू के लिए है और राइट वाला सोल्यूशन जो राइट वाले के लिए है, दोनों मैच करवानी है। तो -2/3 कहीं यहाँ पे होगा, -2/3 से बड़ी मतलब यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। तो आंसर मिलेगा क्या, आंसर मिलेगा कि -2/3 से 3 के बीच में जो राइट वाला केस है वो फुलफिल होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए -2/3 से 3 के बीच में, इस टाइप से बनेगा, है ना। बिकॉज लेफ्ट वाले केस में तो एक भी आंसर नहीं आया, मैच ही नहीं करता है। राइट वाला केस जब x की वैल्यू -5/2 से बड़ी है तो मुझे 2 पेयर सॉल्व करने पड़ेंगे। एक पेयर ने आंसर दिया, एक पेयर ने आंसर दिया। देखिए मैं फिर से सोल्यूशन समझाता हूं आपको, सोल्यूशन निकाला कैसे मैंने। जब हमने लेफ्ट वाला पेयर सॉल्व किया हमें मिल गया x इज लेस देन 3, तो हमने x इज लेस देन 3 को मार्क कर लिया। लेकिन अगर x की वैल्यू -5/2 से बड़ी है तो x की वैल्यू -2/3 से बड़ी भी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ -5/2 से छोटी होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन साथ में मैच कब करेगी, दोनों कंडीशन साथ में मैच कब करेगी, ये वाली इस कंडीशन में, है ना। बिकॉज आपने तो क्या कंडीशन ली है, -5/2 से बड़ा होना चाहिए। तो -5/2 से बड़ा भी हो, 3 से छोटा भी हो, और -2/3 से बड़ा भी हो, है ना। ये सोल्यूशन मिल रहा है ना आपको। दैट्स वाई आंसर क्या हो जाएगा, -2/3 से 3 के बीच में, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी। अब आपको दोनों तरफ इनइक्वालिटी आ गई, तो हाउ टू सॉल्व इट, कैसे करेंगे सॉल्व। तो ये दिया हुआ है मॉड ऑफ x-2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x+4। मैं लेफ्ट तरफ लेकर आ गया और यहां लिख दिया मॉड ऑफ x+4 लेस देन इक्वल टू 0। नाउ कैन वी सॉल्व इट, यस। आपको पता है एक ग्राफ बनेगा -4 पे, एक ग्राफ बनेगा 2 पे। -4 से पीछे की बात करोगे तो आप ध्यान से देखिए मॉड ऑफ x-2 और मॉड ऑफ x+4। मॉड ऑफ x+4 अपनी डेफिनेशन कहां चेंज करेगा, -4 पे। -4 से आगे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, उसके पीछे हमेशा नेगेटिव रहेगा। मॉड ऑफ x+2 डेफिनेशन कहां चेंज करेगा, 2 पे। 2 के आगे पॉजिटिव रहेगा, 2 के पीछे नेगेटिव रहेगा। तो आपको 3 केस मिल जाते हैं, तो बारी बारी 3 केसेस को सॉल्व कीजिए आप, राइट। सो केस वन जब x इज मोर देन और इक्वल टू 2 है तो दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो x-2 -x-4 लेस देन इक्वल टू 0, ये कट हो गया। तो -6 लेस देन इक्वल टू 0। क्या -6 लेस देन 0 होता है, यस ऑफ कोर्स होता है। इसका मतलब है x की वैल्यू 2 से बड़ी डालोगे तो ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। x की वैल्यू 2 से बड़े पे ऑलवेज ट्रू रहेगा, यानी फर्स्ट केस एक्सेप्टेबल है। केस टू कहता है -4 से 2 के बीच में डालिए। अगर x की वैल्यू -4 से 2 के बीच में है, ठीक है, तो -4 के बराबर ले लेते हैं और 2 के बराबर छोड़ देते हैं। तब क्या होगा, तो x-2 तो नेगेटिव होगा, तो -x+2 हो जाएगा, और x+4 पॉजिटिव होगा, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, -x-4 लेस देन इक्वल टू 0। दिस विल गिव यू -2x -2 is less than equal to 0. This will give you -2x is less than equal to 2, और this will give you x is more than -1, राइट। x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए। आप चेक कीजिए, -1 से बड़ी, तो आपने रेंज कौन सी पकड़ के रखी थी, आपने पकड़ी थी 2 से लेके -4, और ये बोल रहा है -1 से बड़ी होनी चाहिए, तो -1 से बड़ी इस तरफ। यानी कह सकते हैं इस रेंज में क्या हो सकता है, इस रेंज में आपको आंसर मिल रहा है -1 से 2। -1 से 2 डालोगे तो चलेगा, और ये बोलता है 2 से बड़े पे तो हमेशा ट्रू है। लेकिन अगर आपकी x की वैल्यू -4 और 2 के बीच में है तो आपको ये इनइक्वालिटी ट्रू कब मिलेगी, जब आप -1 से 2 डालोगे। -1 से 2 के बीच में आपको
ये इनइक्वालिटी ट्रू मिलने वाली, अदरवाइज नहीं मिलेगी, राइट। थर्ड केस, लेफ्ट वाला केस देखते हैं। अगर x की वैल्यू -4 से छोटी है, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव लेके सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट टर्म में नेगेटिव का मल्टीप्लाई किया और सेकंड टर्म में माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो आपको मिलेगा x+4 लेस देन इक्वल टू 0। x कट हो गया। क्या 6 लेस देन 0 होता है? नो, नहीं होता, इनकंसिस्टेंट आ गया, नॉट पॉसिबल। तो तीनों को कंबाइन करके मालूम पड़ रहा है आपको कि अगर आपने x की वैल्यू 2 से बड़ी डाली, ऑलवेज ट्रू, 2 से बड़ी डाली ऑलवेज ट्रू, और अगर आपने -4 छोटी डाली नेवर ट्रू, और अगर -4 से 2 के बीच में डाली, हाँ, इसके बीच में डालोगे तो इनइक्वालिटी फुलफिल तभी करेगी जब आप -1 से 2 डालोगे। तो आपका आंसर बनेगा क्या? आपका आंसर बनेगा, ध्यान से देखिए, इनको इनका आप ले लीजिए यूनियन की, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो -1 से 2, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं लेना, यूनियन 2 से लेके तो इनफाइनाइट, आई कैन क्लब इट लाइक -1 से इनफाइनाइट, राइट। और क्या -1 लेना अलाउड है? यहाँ पे क्या लगा था? इक्वालिटी था, यस इक्वालिटी था, इसका मतलब है -1 ले सकते थे। तो -1 से इंफिनिटी, आप चाहो तो डाल के देखो। अगर आपने -1 डाला तो यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, दोनों तरफ मॉड है, तो क्या दोनों इक्वल आ जाएंगे? आ जाएंगे। और 2 डालोगे फिर तो राइट साइड पक्का बड़ा ही आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा -1 से इंफिनिटी, ठीक है। लेट्स द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज x² माइनस मॉड ऑफ x-2 प्लस 6 मोर देन 0। फाइंड द रेंज ऑफ x। x की रेंज क्या होगी? देखिए, दो कंडीशन बना ली तुरंत फटाफट। अगर x 2 से बड़ा हुआ तो आपकी इक्वेशन आएगी x² माइनस x प्लस 2 प्लस 6 मोर देन 0। यू विल गेट x² माइनस x प्लस 8 मोर देन 0। और अगर x की वैल्यू लेस देन 2 होगी तो नेगेटिव लेके खुलेगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस x माइनस 2 प्लस 6 मोर देन 0। आपको मिलेगा x² प्लस x प्लस 4 मोर देन 0। अब केयरफुली देखिए, ये x² माइनस x प्लस 8 0 से बड़ा आना चाहिए, इनइक्वालिटी आ गई, इसको फैक्टराइज कर देंगे। ये भी आ गई इनइक्वालिटी, इसको भी कर देंगे फैक्टराइज और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है? फैक्टराइज होता नहीं है। जब फैक्टराइज नहीं होता तो दिमाग में पहला कंडीशन होना चाहिए, डेल्टा चेक कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट इसका आ रहा है नेगेटिव, मतलब ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। याद कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो क्वाड्रेटिक हमेशा 0 से बड़ा होता है। अगर आपका a पॉजिटिव है, बिल्कुल a पॉजिटिव है, ग्राफ इसका हमेशा हवा में रहेगा, 0 से हमेशा ऊपर रहेगा। तो ये ऑलवेज ट्रू है, मतलब 2 से बड़ा डालोगे तो टेंशन नहीं है, हमेशा ये ट्रू ही रहेगा। 2 से छोटा पुट करोगे तो क्या होगा? तो ये भी फैक्टराइज नहीं होता। इसका डेल्टा क्या आ रहा है? इसका डेल्टा आ रहा है b² माइनस 4ac, ये भी नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है ये भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज ट्रू है, यानी r डाल दीजिए, कुछ भी डालिए, फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि आप यहाँ पे कुछ भी डालिए, ये कभी 0 बन नहीं सकता, ये 0 से हमेशा ऊपर रहेगा। दैट्स आंसर क्या आएगा इसका? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ऑलवेज ट्रू। द रेंज ऑफ x इज ऑल रियल नंबर, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इट हैज डबल इनइक्वालिटी, डबल इनइक्वालिटी लगी हुई है। हाउ टू सॉल्व इट, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने बताया था आपको, जब हम ये सॉल्व करते हैं डबल इनइक्वालिटी, पहले इक्वालिटी कैसे करते हैं सॉल्व, सॉरी इनइक्वालिटी कैसे करते हैं सॉल्व? मॉड x मोर देन इक्वल टू a। याद कीजिए, बताया था कि ऐसे कंडीशन पे क्या हो जाता है, जो x होता है, x मोर देन a होना चाहिए, या फिर x लेस देन माइनस a होना चाहिए। ये बताया था मैंने आपको, है ना, स्टार्टिंग में। तो बस सॉल्व करिए। पहला मॉड हटाया तो आपको मिल गया x+1 -3 should be more than 6, और x+1 -3 should be less than -6, है ना। तो आपको मिल गया x+1 more than 9, और आपको मिल गया mod x+1 less than -3। वेरी इंपॉर्टेंट कैच, लर्निंग के साथ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, mod x+1 का वैल्यू -3 से छोटा होना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल, मॉड हमेशा 0 से बड़ा ही आता है। तो आपको सॉल्व करना ही नहीं है, आपको ये वाला सॉल्व करना है सिर्फ। तो मॉड ऑफ x+1 मोर देन 9, ये तो आपको आता ही है कैसे करना है सॉल्व, अभी सिखाया था आपको। तो x+1 9 से बड़ा होना चाहिए, और x+1 -9 से छोटा होना चाहिए। यानी x की वैल्यू या तो 8 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर x की वैल्यू -10 से छोटी होनी चाहिए। तो आंसर क्या होगा? 8 से लेके इनफाइनाइट, या -10 से लेके माइनस इनफाइनाइट। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर बनेगा।
राइट। 8 से बड़ा पुट कीजिए या -10 से छोटा पुट कीजिए। आई होप समझ में आया कैसे सॉल्व करें डबल इनइक्वालिटी मैंने ये। वन मोर क्वेश्चन ऑन डबल इनइक्वालिटी। इट सेज मॉड ऑफ 2x minus 1 होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू 8। तो लेस देन में क्या करना पड़ता है याद कीजिए। अगर मॉड x की वैल्यू लेस देन a है तो माइनस a से a के बीच में होता है ना, बस इसको ऐसे ही करेंगे सॉल्व। तो पहला वाला मॉड हटाया तो आपको मिल गया 2x minus 1 का मॉड -1 शुड लाई बिटवीन 8 एंड -8। सब तरफ 1 ऐड कर दिया, सब तरफ 1 ऐड किया तो -7 आ गया। यहाँ पे मॉड ऑफ 2x minus 1 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया। अब बारी बारी सॉल्व कर लो एक एक करके। अब पहले एक एक करके देखिए तो आपको मालूम पड़ रहा है कि पहला ये वाला केस लेता हूं तो 2x minus 1 का मॉड -7 से बड़ा होना चाहिए। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो ऑलवेज ट्रू है। नो नीड टू सॉल्व इट, इट्स ऑलवेज ट्रू। मॉड ऑफ 2x minus 1 -7 से बड़ा ही आएगा, मॉड लगा हुआ है ना, ऑलवेज ट्रू। दैट्स व्हाई क्या होगा, ऑल रियल नंबर। तो टेंशन ही नहीं है। तो और यहां पे अगर मैं बात करता हूं कि मॉड ऑफ 2x minus 1 लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपको बोला हुआ है सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा 2x minus 1 शुड लाई बिटवीन 9 एंड -9। सब तरफ 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड किया तो ये हो गया 8, 1 हट गया यहाँ से, सॉरी, और यहाँ हो गया 10। इफ यू डिवाइड बाय 2 तो आपको मिल गया x, यानी x की वैल्यू -4 से 5 के बीच में लाई करनी चाहिए। x की वैल्यू -4 से 5 के बीच में लाई करनी चाहिए। और ये बोल रहा है ऑल रियल नंबर। इधर का तो टेंशन नहीं है, इधर का टेंशन नहीं है, इसका मतलब है इधर आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मॉड हमेशा -1 से बड़ा ही आएगा। बस आपको इतना टेंशन लेना है कि x की वैल्यू -4 से 5 के बीच में डाली जाए तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, बिकॉज हम चाहते हैं दोनों चीजें फुलफिल हो। बहुत ध्यान से देखिए, हम चाहते हैं कि 2x minus 1 का जो वैल्यू मॉड है ये -7 से बड़ा भी आना चाहिए, और हम चाहते हैं कि 2x minus 1 का मॉड 9 से छोटा भी आना चाहिए। तो 9 से छोटा आएगा अगर आपने -4 से 5 के बीच में डाला, -7 से बड़ा तो हमेशा ही आएगा। तो बस आपको देखना क्या है कि -4 से 5 के बीच में डालना है, तो आपका ये आंसर बनेगा। ठीक है, -4 से 5 के बीच का कोई भी नंबर डाल दीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू प्लॉट द ग्राफ व्हेन देयर आर 3 कंडीशंस गिवन एंड हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। देखिए बोला व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 17 माइनस मॉड x माइनस 3। तो क्वेश्चन करने के तो बहुत तरीके हैं, बट तुरंत देख के मालूम पड़ना चाहिए होगा क्या। देखिए 17 है, मॉड है समथिंग का, तो 17 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 17 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये सब्ट्रैक्ट होने की वैल्यू कम से कम, जब कम से कम होगी, जब ये मिनिमम सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो इसकी जो वैल्यू है y, ये मैक्सिमम बचेगी। तो मिनिमम कितना सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, मॉड की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, मिनिमम भी 0 आएगा, यानी y की जो मैक्स वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 17 होगी, है ना। एक तरीका तो आप इसको लॉजिकली सोचें और आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड तरीका ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे, जैसे अगर मैं मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ बनाता हूँ, वो कैसे बनेगा, वो बनेगा x इक्वल टू 3 पे। लेकिन अगर मैं माइनस पुट कर देता हूं बाहर की तरफ, तो अब ग्राफ कैसे बनेगा, अब ग्राफ बनेगा 3 पे, लेकिन उल्टा बनेगा। और अगर इसमें मैं 17 ऐड कर देता हूं तो क्या होगा, होगा ये कि ग्राफ जो होगा 3 पे 17 से ही शुरू होगा, ऐसा होगा। तो बताइए इस ग्राफ की मैक्स वैल्यू क्या हो रही है, 17, राइट। आपको बताया था जब मॉड के अंदर कुछ प्लस माइनस होता है तो लेफ्ट राइट शिफ्ट करता है, और जब मॉड के बाहर कुछ ऐड होता है तो वो ऊपर नीचे शिफ्ट करता है। ठीक है, 2 तरीके हो गए। थर्ड तरीका बहुत ध्यान से देखिए, आपको पता है कि मॉड x माइनस 3 हमेशा हमेशा 0 से बड़ा आता है, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमेशा माइनस का मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी हो जाएगी फ्लिप। मॉड ऑफ x माइनस 3 का माइनस लगा दिया अगर, ये हमेशा 0 से कम होगा। अब दोनों तरफ अगर 17 ऐड कर देता हूं, दोनों तरफ 17 ऐड करना अलाउड है, यस। इसका मतलब है जो आपका फंक्शन fx है ये हमेशा 17 से कम ही रहेगा। तो मैक्स वैल्यू क्या होगी, 17 हो गई ना। तो इस टाइप से आप इसको मैक्सिमम
जज कर सकते हैं। बोला एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस इज मिनिमम, ये मिनिमम कब होगा। अब आप देखिए कि मिनिमम, इसका ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, तुरंत मालूम पड़ जाएगा। तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, x इक्वल टू -3 पे। अगर सिर्फ मॉड ऑफ x+3 का ग्राफ प्लॉट किया जाए वो तो ऐसा कुछ बनेगा, लेकिन इसमें से 17 सब्ट्रैक्ट करवाया है, 17 सब्ट्रैक्ट करवाने से ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, बनेगा तो -3 पे, लेकिन चले जाएगा 11 पे। सब्ट्रैक्ट हो गया ना, 11 कम कर दिया, यानी शुरू यहाँ से नहीं होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -11। कब होगी, जब x की वैल्यू -3 होगी, राइट। अदरवाइज आप एक काम कीजिए, ऐसे नहीं करना अगर आपको, तो आप ये देखिए कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+3 -11 है। अब एक नंबर में से आप कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो, जब आप एक नंबर में से 11 सब्ट्रैक्ट करवा रहे हो तो वैल्यू मिनिमम कब बचेगी, जब ये नंबर कम से कम हो जाए। तो जीरो में से, क्योंकि कम से कम मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, जीरो। मैक्स तो बहुत ऊपर जाएगी, इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट में से 11 जाएगा तो क्या, इन्फिनिटी बचने वाला है, तो मैक्स निकल रही है। तो मिनिमम क्या होगी इसकी, जब ये फर्स्ट पार्ट जीरो होगा। फर्स्ट पार्ट जीरो कब होगा, एक्स की वैल्यू -3 पे होगा, राइट। या फिर ये सोचिए कि मॉड ऑफ x+3 हमेशा जीरो से बड़ा होता है। दोनों तरफ से आप 11 सब्ट्रैक्ट करवा दीजिए, 11 सब्ट्रैक्ट करवाए दोनों तरफ से तो -11 आ गया। तो आपको बोला इसकी वैल्यू मिनिमम क्या होगी, ये हमेशा 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 11 से, -11 से बड़ा ही रहेगा। तो -11 भी कब होगा, जब ये वाला पार्ट जीरो होगा। when mod of x+3 इक्वल टू 0, वो कब होगा, जब x की वैल्यू -3 होगी। ठीक है, तो बहुत तरीके सोचने के, आपको एक ना एक तरीका मिलना चाहिए कैसे आप पिक कर पा रहे हो उसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x, और g ऑफ x क्या लिखा हुआ है, 16 माइनस मॉड ऑफ -x-6। अब याद करो, मैंने बताया था आपको एक रूल कि अगर इसको ऐसा लिख लिया जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रूल बताया था आपको कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ माइनस दोनों सेम ही होता है, यानी अगर अंदर नेगेटिव है दैट कैन बी इग्नोर्ड। तो क्वेश्चन तो एक्चुअली इतना है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 16, क्योंकि 16 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है। जब सब्ट्रैक्ट करवाने वाला कम से कम होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। तो कब होगी, जब x की वैल्यू -6 होगी। जब x की वैल्यू -6 डालोगे तो मैक्स वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 16। ठीक है, अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा आपको तो आप देखिए ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने पहले किया था, 16 माइनस मॉड ऑफ x+6 है ना, ये तो बात तो एक ही है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि मॉड ऑफ x+6 ऑलवेज मोर देन 0, सो माइनस ऑफ मॉड ऑफ x+6 ऑलवेज लेस देन 0। दोनों तरफ 16 ऐड कर दिया, दोनों तरफ 16 ऐड किया तो 16, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 16 से कम ही होगी। 16 से कम होगी मतलब मैक्स कितनी होगी, 16, राइट। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज f of x is equals to mod of x-2 plus mod of x-5. Find the value of x at which fx attain a minimum value. आई गेस ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये वैल्यू लिखा हुआ है, fx की वैल्यू मिनिमम कब होगी ये पूछा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब दिखेंगे तो डायरेक्टली थंब रूल से आप सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल रूल लगा के। बहुत ध्यान से देखिए कैसे। हमने हमने इक्वेशन में भी सॉल्व किया था, मॉडुलस इक्वेशन में, कि यहाँ पे इक्वल टू में कुछ 10 दे दिया होता है, बोला बताइए एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अभी बोला कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, और ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि ये डेफिनेशन 2 पे और 5 पे बदलेगा। 5 से आगे रखेंगे तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, 5 से पीछे रखोगे तो x-2 तो पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज 2 के आगे है। ठीक है, पहला वाला पॉजिटिव रहेगा x-2 और दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा, और 2 के पहले दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो वी हैव 3 केसेस, 3 केसेस है। केस 1 की बात करते हैं। अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी या उसके बराबर है, दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो x-2 प्लस x-5 खुलेगा, तो आपको मिलने वाला है 2x-7, राइट। केस नंबर 2, अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है लेकिन 2 से बड़ी है या उसके बराबर है, तब क्या होगा, तो 2 से बड़ा वाला यानी x-2 तो पॉजिटिव होगा, x-2, लेकिन x-5 नेगेटिव होगा तो -x+5 बन जाएगा, दिस गिव यू x कट हो गया, दिस गिव यू 3। और अगर थर्ड केस की बात करते हैं, इफ x इज लेस देन 2,
दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, इसका मतलब है माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस फाइव इज गिव यू माइनस टू एक्स प्लस सेवन, ऐसा कुछ मिलेगा। अब बहुत ध्यान से देखिएगा इसको लॉजिकली कैसे समझते हैं अपन। आपको इतना मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, लेट्स से ये अगर मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है, ओके थोड़ा लेफ्ट में ले लेता हूं बिकॉज नेगेटिव नहीं है इस बार। तो अगर ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है ऐसा कुछ, तो ग्राफ बदल रहा है, डेफिनेशन बदल रही है 2 और 5 पे। ध्यान से देखिएगा, इसको एनालाइज कीजिए कि आपको मिल क्या रहा है। आपको मिल रहा है कि अगर आप 2 से 5 के बीच में डाल रहे हो तो ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट 3 आ रही है। मतलब 2 से 5 के बीच में ये पूरा एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट, एक लीनियर y इक्वल टू 3 को फॉलो करेगा, y इक्वल टू 3, है ना, बिकॉज ये फंक्शन y है। x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो y इक्वल टू 2x माइनस 7 को फॉलो करेगा। तो ये शुरू यहीं से हो जाएगा बस, ठीक है। और ये एक स्ट्रेट लाइन यहां से पास होती हुई जिसका पॉजिटिव स्लोप रहेगा, तो ऐसा बनेगा। और अगर 2 से छोटा पुट करेंगे तो नेगेटिव स्लोप है, और ये भी स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, लीनियर इक्वेशन है, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो बोट शेप का कुछ फिगर बनेगा। ये जो लाइन होगी ये माइनस टू एक्स प्लस सेवन को रिप्रेजेंट कर रही है, y इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस सेवन, y इक्वल टू 3, एंड दिस रिप्रेजेंट y इक्वल टू 2x माइनस 7, ठीक है। अब बोला मिनिमम कितना होगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या आ रहा है, वो आ रहा है मिनिमम 3। कब आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वैल्यू आएगी 3 कब, 2 से 5 के बीच में किसी भी पॉइंट पे चेक कर लीजिए, चाहो तो 2 डालो, चाहो तो 5 डालो, चाहो तो 3 डालो, चाहो तो 4 डालो, चाहो तो 3.5 डालो। आप 4 पुट कीजिए। अगर 4 पुट किया तो 4 माइनस 2 का मॉड प्लस 4 माइनस 5 दिस गिव यू 2 प्लस 1 यानी कि 3। आप 3.5 पुट करेंगे तो 1.5 प्लस माइनस 1.5 का मॉड इज अगेन गिव यू 3, मतलब वैल्यू फिक्स आ रही है। तो दो अगर मॉड है, अगर दो मॉड है तो वो दोनों मॉड की जो समीशन की वैल्यू है वो कब फिक्स रहती है, वो फिक्स रहेगी उन दोनों पॉइंट्स, उन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में जहां पर डेफिनेशन बदल रही है। इन दोनों पॉइंट्स पे के बीच में इनकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहेगी और वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो समझ में आ रहा है आपको। तो आई कैन राइट अ रिलेशन कि अगर मैं मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम एंड कांस्टेंट फ्रॉम ए टू बी। मिनिमम भी रहेगी और कांस्टेंट भी रहेगी ए से बी, और बोथ ए एंड बी आर इंक्लूडेड, इंक्लूसिव। ग्राफ कैसे बनेगा, बोट शेप का बनेगा, राइट, ऐसे बोट बनेगी इस टाइप से। आई होप दैट्स ओके, ठीक है। अब 3 वाले में क्या होगा, बोले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच एफ एक्स अटेंड अ मिनिमम वैल्यू। मैं ग्राफ से समझाता हूँ। अच्छा एक चीज और मैं मिस कर गया वहां पे, यहाँ पे एक और चीज समझते हैं अपन। आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ अलग अलग, तो एक बनेगा ग्राफ 2 पे, है ना, और एक बनेगा ग्राफ 5 पे, एक ग्राफ बनेगा 5 पे, ऐसा बनेगा। आप ध्यान से देखिए, अगर ये 2 है और अगर ये 5 है, अगर यहाँ पे एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लूँ और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लूँ, आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए एक चीज को, मैं आपको ऑब्जर्व करवाता हूँ कि 2 से आगे देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, दोनों वैल्यूज दे रही है। पहला वाला एक्सप्रेशन मॉड ऑफ एक्स प्लस 2, दूसरा वाला एक्सप्रेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, ये आपको कुछ वैल्यूज दे रहा है। जब ये आपको कोई वैल्यू दे रहा है और इनका एडिशन हो रहा है, आप चेक कीजिए 2 से आगे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और ये वाला ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, दिख रहा है। 5 से आगे ये वाली लाइन भी ऊपर जा रही है और ये वाली लाइन भी ऊपर जा रही है, मतलब दे आर एडिंग समथिंग, दे आर कंट्रीब्यूटिंग, ये बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, देखिए 2 से कम, 2 से बड़ा है, 2 और 5 के बीच में, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ कम होते जा रहा है। लेकिन जो दूसरा वाला ग्राफ है, जो दूसरा वाला ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद इंटरसेक्शन, मतलब उसके बाद मतलब 5 के आगे, 5 के आगे की बात करते हो, 5 के आगे, 5 के आगे दोनों बढ़ते जा रहे हैं, दिख रहा है। लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिए कि एक ग्राफ कम हो रहा है, एक ग्राफ बढ़ रहा है, फिर एक कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है बढ़ रहा है और एक कम होते जा रहा है। इसका मतलब इनका सम कांस्टेंट रहेगा। तो यही तो लॉजिक है कि
एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, दैट्स व्हाई इनका सम कांस्टेंट बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब 3 में क्या होगा, 3 को ग्राफिकली समझते हैं, एनालिसिस नहीं करते। देखिए ध्यान से कि 3 का वैल्यू कब आएगा। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कीजिए। एक पॉइंट मिल रहा है आपको -3, एक मिल रहा है -1 और एक मिल रहा है 4। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एक जो ग्राफ -3 पे मिलेगा और एक जो ग्राफ 4 पे मिलेगा, ये दोनों की वैल्यू कह सकता हूं फिक्स रहेगी बिटवीन -3 एंड 4। इतने रेंज में, इतनी रेंज में x मॉड ऑफ x प्लस 3 और मॉड ऑफ x माइनस 4 जो है, इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स आएगी। अभी हमने रूल पढ़ा ये वाला है ना, ऑलवेज फिक्स एंड दैट इज द मिनिमम। लेकिन इस बार दो ने, इस बार 3 ग्राफ है, तीसरा भी है। अगर तीसरा भी है इसका मतलब तीसरा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं -3 के पहले जाता हूं, फिर तो वैसे ही तीनों के तीनों ग्राफ बढ़ना शुरू हो गए। 4 के आगे जाता हूं तो वैसे ही तीनों ग्राफ बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन इस रेंज के बीच में जो एक्सट्रीम एक्सट्रीम 2 वाले ग्राफ है, एक्सट्रीम 2 मतलब कौन कौन से, एक जो 4 पे मिल रहा है और एक जो -3 पे मिल रहा है, राइट। इन सब की जो वैल्यू है, वो वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, फिक्स बनेगी, है ना, क्योंकि एक ग्राफ x-3 पे बन रहा है और एक ग्राफ x = 4 पे बन रहा है। इन दोनों का वैल्यू फिक्स रहेगा बिटवीन -3 से 4, कुछ भी डाल दीजिए और वही मिनिमम है। लेकिन जो तीसरा वाला ग्राफ है वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐड करवाएगा, वो भी तो एक वैल्यू है। और उसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब वो -1 होगा। तो -1 डालने से एक्सट्रीम वाले जो दो पॉइंट है, यानी -3 और 4, इस पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। चाहो तो -2 डालो, चाहो तो -1 डालो, चाहो तो 0 डालो, चाहे 1 डालो, चाहे 2 डालो, इसकी वैल्यू फिक्स है। लेकिन -1 डालने से क्या हो रहा है, जो बीच वाला मॉड बन रहा है उसकी वैल्यू कम से कम हो जाती है। -2 पे वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा, 1 पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा, 2 पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देगा। तो 2 डालने से क्या होगा, -3 वाला मॉड और 4 वाला मॉड तो वैल्यू फिक्स ही देगा, लेकिन जो तीसरा बीच में मॉड बन रहा है वो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन देगा। तो आपको तीसरे वाले का कंट्रीब्यूशन कम से कम कब करेंगे, कब मिलेगा, जब वो -1 होगा। तो इसका रूल क्या हुआ, रूल ये हुआ कि मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस मॉड ऑफ x माइनस बी प्लस मॉड ऑफ x माइनस सी अगर है, इनको मैं ऑर्डर में मानता हूं कि a से बड़ा b और b से बड़ा c है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी मिनिमम एट x = b। बी जो है बीच में जो पॉइंट है उस पे अगर आप डाल देंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यानी इस क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो बस मुझे ये देखना है कि बीच में पॉइंट कौन सा आ रहा है। तो एक आ रहा है -3, एक आ रहा है 4 और एक आ रहा है -1। तो बीच में पॉइंट -1 है, -1 डाल दीजिए। -1 डालने से पहला वाला आएगा -1 -4 प्लस -1 डालने से बीच वाला बन जाएगा 0 और -1 डालने से तीसरा वाला बन जाएगा -1 + 3। तो ये आ जाएगा 5 + 0 + 2, दिस गिव यू 7। 7 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द दिस एक्सप्रेशन। इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, 7 होगी। तो अब मुझे बताओ कि कोई ऐसा पूछता, कोई मुझे बोलता मॉड ऑफ x-4 प्लस मॉड ऑफ x + 1 प्लस मॉड ऑफ x + 3 should be less than 7, find solution, find number of integral solution, number of integral solution कितने होंगे, कितनी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 7 से कम होगी। आंसर इज नॉट पॉसिबल, 7 से कम आ ही नहीं सकती, इसकी मिनिमम वैल्यू 7 है। कुछ भी कर लीजिए इसकी वैल्यू मिनिमम 7 होगी, 7 से नीचे नहीं होगी। तो 7 से कम कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। मोर देन होता तो फिर इनफाइनाइट है ना, मोर देन में तो इनफाइनाइट है, प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस टाइप से कर सकते हैं। तो दो वाले में क्या था, दो वाले में आपको कांस्टेंट मिलती है बिटवीन दीज टू। जब दो मॉड होते हैं तो इस रेंज में इसकी वैल्यू फिक्स होती है और कांस्टेंट होती है। 3 वाले में क्या होता है, 3 वाले में जो बीच में बन रहा है इस पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और 4 में क्या मिलेगा, 4 में वही रूल लगाना है आपको। देखिए ध्यान से कैसे, अगर 4 बार मॉड आ गया तो एक पॉइंट मिल रहा है आपको -3, एक मिल रहा है -1, एक मिल रहा है 4 और एक मिल रहा है 8। तो ध्यान से देखिए आप कि जो -3 पे ग्राफ बनेगा और जो +8 पे बनेगा उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, फिक्स बिटवीन -3 से -8। लेकिन जो बीच के दो बनेंगे इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, इसकी वैल्यू -1 से 4 के बीच में होगी। तो बस
बीच वाले भी मिनिमम हो जाए, एक्सट्रीम वाले तो फिक्स है, -3 से 8 के बीच में उनकी वैल्यू फिक्स ही आनी, कुछ भी डालिए, -3 से 8 के बीच में कुछ भी डालिए। लेकिन जो बीच के दो मॉड है उनकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, -1 से 4 के बीच में। तो 4 वाले में क्या मिलेगा, हम यहां बोल सकते हैं मिनिमम एंड फिक्स्ड बिटवीन, या बिटवीन नहीं, फ्रॉम -1 से 4 बोथ इंक्लूसिव। कुछ भी डाल दीजिए, -1 डाल दीजिए, चाहे तो 4 डाल दीजिए, इसकी वैल्यू मिनिमम आ जाएगी, राइट। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अगर आपको मॉड का समीशन मिल जाता है। रिमेंबर, ये कॉन्सेप्ट तब लगता है जब यहाँ पे कोफिशिएंट इसके जो है 111 है। अगर नहीं है तो आपको क्रिटिकल पॉइंट्स केयरफुली निकाल के फिर उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे तो क्वेश्चन आपको इस टाइप के दिए जाते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप मॉड का जब प्लस 2 टर्म आ जाए, चाहे 3 टर्म आ जाए, चाहे 4 आ जाए, इस टाइप से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स एंड इट हियर, यहाँ पे खत्म करते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस इक्वेशन। थैंक यू।